हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी इत्यादि पोस्ट के बारे में। दोस्तों, यूपी से ये शानदार वैकेंसी होने वाली है। और कहाँ से ये वैकेंसी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा और क्या सैलरी वगैरह इसमें मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या इसमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इन सभी डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पैरामेडिकल के इस शानदार वीडियो में हम सब कुछ डील करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आपके नोन में यदि कोई पैरामेडिकल का कोर्स कर रखा है तो उस तक ये वीडियो आप शेयर करें। यदि आप पैरामेडिकल के खुद स्टाफ हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इसका फुल पीडीएफ और सारी चीज़ बताने से पहले कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वैकेंसी केजीएमयू से होने वाली है। यूपी से ये वैकेंसी होने वाली है। केजीएमयू से ये वैकेंसी यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि केजीएमयू से ये वैकेंसी होने वाली है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी से ये वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। आपको एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर इन्होंने दे रखा है। 31 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 तारीख इन्होंने दे रखा है। फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। यहाँ पे kjmu.org से जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं और एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब इसके बाद से यदि हम बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए क्या क्या पोस्टें निकली हुई है, यदि उसका डिटेल्स में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं तो आपको एक एक करके मैं बताते चल रहा हूँ। यदि हम सबसे पहले यदि बात करते हैं तो फार्मासिस्ट वालों के लिए हम बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट की यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेड 2 की यहाँ पे नौकरी है। लेवल 5 का आपका यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। और टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करते हैं तो 38 पोस्टें आपकी रहने वाली है, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पे 18 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और एससी के लिए यहाँ पे 7 पोस्टें इन्होंने रखी हैं। टोटल आपके 38 पोस्टें जो है रहने वाली हैं। किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। अब आपको ये मैं बता दूं कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, ठीक है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि दूसरा यहाँ पे टर्म कंडीशन ये है, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपके पास डिप्लोमा जो है फार्मेसी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आप दूसरे वाले पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। और साथ साथ में आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। 2 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 5 का आपका पेमेंट जो होने वाला है 38 यहाँ पे टोटल आपकी पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट के बाद यदि हम और बात कर लेते हैं, यदि और हम बात कर लेते हैं कि और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और साथ में डायलिसिस की यदि हम बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन डायलिसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टोटल सीटें जो है डायलिसिस वालों के लिए सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग डायलिसिस टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट। आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 20 डायलिसिस यूनिट हॉस्पिटल का होना चाहिए। और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बीएससी के साथ साथ डिप्लोमा भी आपके डायलिसिस यूनिट से होना चाहिए। लेवल 5 का आपके पास पेमेंट जो है वो मिलेगा। तो फार्मासिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्टें की मैंने जिक्र कर ली है। अब यहाँ पे कुछ और जो है ओटी के बाद हम बात कर लेते हैं। तो ओटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओटी की यहाँ पे टोटल नंबर आप पोस्ट 65 इन्होंने दे रखी है। क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी होना चाहिए प्लस 10th प्लस 12th आपके पास होना ही चाहिए। वो तो बेसिक चीज़ें हैं। तो बीएससी या फिर 10th प्लस 12 विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरिया, ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी, ये सभी चीज़ें जो है आपके पास इन सभी में से किसी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सभी डिपार्टमेंट इन्होंने दे रखी हैं। इन डिपार्टमेंट में से आपके पास जो है रहना चाहिए एक्सपीरियंस आपके पास कितना रहना चाहिए, वो 5 साल का इन्होंने मांग रखा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो देख सकते हैं कि ओटी वालों के लिए भी यहाँ पे 65 यानी 65 पोस्टें इन्होंने दे रखी हैं। फार्मासिस्ट और ओटी और डायलिसिस के बाद यदि हम बात कर लेते हैं हम
और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेक्निकल ऑफिसर या मेडिकल परफ्यूजन की भी यहाँ पे पोस्टें दे रखी हैं इन्होंने। साथ साथ में दूसरी जो पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की भी यहाँ पे पोस्ट इन्होंने दे रखी हैं, यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। साथ में टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की भी यहाँ पे पोस्ट इन्होंने दे रखी हैं, यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं। यदि इन किसी में से भी यदि आपके पास इन किसी में से भी यदि आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की भी पोस्टें हैं। टोटल नंबर आप पोस्टों की बात कर लेते हैं तो 4 पोस्टें टोटल रखी गई हैं। लेवल 6 का आपको पेमेंट जो है वो मिलने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी में भी आपके टोटल सीटें 4 हैं, जिसमें आपको लेवल 6 का पेमेंट आपके पास मिलेगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे टोटल नंबर आप पोस्ट 29 है, जिसमें आपको लेवल 6 का पेमेंट आपके पास मिलने वाला है। अब जेआर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे भी पोस्टें रखी हैं इन्होंने, जिसमें आपकी वैकेंसी टोटल 7 हो जाती है कि ये लेवल 5 का पेमेंट आपके पास मिलने वाला है। ओटी की मैंने बता ही दिया कि ओटी की भी यहाँ पे पोस्टें इन्होंने दे रखी हैं, जिसमें 65 पोस्टें ओटी की दे रखी हैं। लेवल 5 का आपके पास पेमेंट जो है मिलने वाला है। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की भी यहाँ पे पोस्टें हैं, जिसमें हम बता देते हैं कि 4 पोस्टें हैं। साथ साथ में यहाँ पे लेवल 5 के पास आपके पास पेमेंट जो है मिलने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल की यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो दे रखी हैं इन्होंने। लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा, जिसमें 4 पोस्टें इन्होंने दे रखी हैं। टेक्नीशियन डायलिसिस का मैंने जिक्र किया है, जिसमें आपको 36 पोस्ट देखने को मिल सकती है और मिलेगी भी, क्योंकि 36 पोस्ट इन्होंने दे रखी हैं। टेक्नीशियन डायलिसिस की यहाँ पे पोस्टें रहने वाली है। बाकी इधर क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है, यदि आपने ये कोर्स कर रखा है, यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप किसी भी फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, इन किसी में से भी, जो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन इन सभी चीज़ों का है। रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्टें हैं। लेवल 5 का शानदार पेमेंट मिलेगा। 23 पोस्टें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। फार्मासिस्ट का मैंने जिक्र कर ही लिया है कि लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा। 38 यहाँ पे पोस्टें हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की यहाँ पे यदि बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी टोटल 4 है। लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये कुछ जो इन्होंने है दे रखा है इस फॉर्म से रिलेटेड। तो यदि किसी में से आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री है तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं, और इनका क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने बता ही दिया है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, जिसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे भी मैंने भेज रखा है। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ीस जो आपकी रहने वाली है वो फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। 2360 रुपये रखे गए हैं OBC, जनरल और EWS के लिए। SC ST वालों के लिए 1416 रुपये इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे फीस फॉर्म भरने का शुल्क है, फॉर्म भरने का जो फीस है वो यहाँ पे है। रिजर्वेशन जो है आपको, यदि आप यूपी के हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है यूपी का यहाँ पे लगेगा, और आपको उतनी ही छूट मिलेगी जो हर बार मिलती है, जितना आपके रिजर्वेशन पॉलिसी में दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट की यदि बात कर लेते हैं तो एज लिमिट की यदि बात कर लेते हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल इन्होंने दे रखी है। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से आपको छूट यहाँ पे मिलेगी। और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपको कैसे कैसे क्या फिल करना है तो उसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और इमेज आपको चाहिए। स्कैन इमेज कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन तभी आपको मिलेगा जब आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और आपको भरना कैसे है, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है kgmu.org जॉब PHP करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सारा डिटेल्स आपको भर के पेमेंट वगैरह करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अब एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम वगैरह जब होगा तो मैं बता ही दूंगा, इसमें आपको बिल्कुल भी लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको चीज़ें अपडेट आएंगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब किया रहेंगे तो सारा डिटेल्स आपको समय समय पर मैं बता दूँगा। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। आपको मैं बता दूं कि लिखित परीक्षाएं होंगी, जिसमें कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट कराया जाएगा। 60 मार्क आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, 10 जो है इंग्लिश के रहेंगे, जनरल नॉलेज के 10 रहेंगे, रीजनिंग के यहाँ पे 10 नंबर के रहेंगे, और मैथमेटिक्स के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो काफ़ी हार्ड पेपर होने वाला है। एक सही पे आपको 1 नंबर, एक गलत पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% जो है वो नंबर लाना ही होगा, यानी कि 100 नंबर में से 50 नंबर आपको लाना ही होगा जनरल EWS OBC वालों के लिए, और 45 नंबर लाना होगा SC ST कैंडिडेट के लिए।
बाकी सिलेबस वगैरह इनके KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका आप जानकारी ले सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। बाकी हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। कई शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। तो इस तरह से कुछ ये पोस्टें रहने वाली है KGMU से, जिसमें तमाम पोस्टें शामिल है। फार्मासिस्ट, OT और LT वालों के लिए यहाँ पे एक मौका है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके नोन में भी कोई ऐसा दोस्त यार है जो फार्मेसी वगैरह कर रखा है तो उसको एक बार वीडियो को आप भेज दीजिए, क्योंकि फार्मेसी वगैरह की वैकेंसी जो है बहुत कम आती है, तो भला हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप फार्मेसी कर रखे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है, अपने दोस्तों को भी बताएं। यदि आपने फार्मेसी नहीं किया है, यदि आपके नोन में कोई फार्मेसी किया है तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि फार्मेसी वालों के लिए और OT और LT ये सब के लिए बहुत कम वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो उनको ज़रूर एक बार आप बताएं कि वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आगे का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।